मेरी एक लड़के से बात हो रही थी चाइना के हवाले से, तो मैंने कहा यार चाइना में मुसलमानों के साथ मस्जिदें कैसी हैं, कैसे बोला मस्जिद में अजान अलाउ नहीं है। चाइना में मस्जिद में अजान देना अलाउ नहीं। चाइना में उसने 7 साल रहा है, वो 7-8 साल चाइनीज़ आती है उसको, तो वो कह रहा है कि चाइना में अजान पे पाबंदी है। तो चाइना हमारा दोस्त है, इंडिया में खुलेआम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो वो अजानें दुश्मन दे रहे है। हैं। अजीब क्या। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो लेट्स गो। तो मेरे साथ मौजूद भी हैं, नहीं ना, चलते हैं ना वीडियो की तरफ। मेरे साथ भी मौजूद हैं सवेरा धनंजय। करते हैं वीडियो का टाइटल हिंदी में है पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन, पाक रिएक्शन ऑन इंडिया फ्लैग। सो लेट्स प्ले। काफिर और मुसलमान में फ़र्क है। वो हिंदू है, वो काफिर और मुसलमान कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। चाइना फिर क्यों दोस्त है हमारा? हाँ जी, मेरे पास उनका झंडा है भारत का, आप क्या इसे फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं? मैं इसे जला सकता हूँ। इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए। क्यों नहीं? उसका क्या फ़ायदा होगा हमें? पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा, पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है वर्ल्ड रियल रिएक्शन का। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, इन्होंने पाकिस्तान के लोगों को इंडियन फ्लैग दिया था कि आप इसे फाड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उसी के ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो बहुत ही मनोरंजक है और काफ़ी सीरियस टॉपिक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हम भी आपके साथ वीडियो देखेंगे और अपना ओपिनियन देंगे वीडियो के लास्ट में। आइए वीडियो देखते हैं। क्या नाम सर आपका? अबू बकर। सर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या इंडिया जो है पाकिस्तान का दोस्त है या दुश्मन है? पहले तो ये है कि इस्लाम की रूह से काफिर और मुसलमान में फ़र्क है। वो हिंदू है, वो काफिर और मुसलमान कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। चाइना फिर क्यों दोस्त है हमारा? हाँ जी, चाइना फिर क्यों हमारा दोस्त है? वो भी तो काफिर हैं। तो वो सब काफिर इसी जुमरे में आते हैं ना, शरीयत के हिसाब से, चाइना हो चाहे वो। अच्छा, आप समझते हैं काफिर हैं, वो हमारे दोस्त नहीं हैं, चले हरीफ समझ लें। तो सर आप ये उनका ये मेरे पास उनका झंडा है भारत का, आप क्या इसे फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं? मैं इसे जला सकता हूँ। जला सकते हैं? हाँ जी। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। दुश्मन का जो फ्लैग है उसको जलाया जाता? जला दो भाई, दुश्मन के चाहे जो भी हो जला दे, उसको जलाना ही चाहिए। मेरी यह तलीम आपको कहाँ से मिली है? तलीम की बात नहीं है, क्योंकि काफिर जब हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते तो उसकी वो चीज़ें हम वो कैसे चाइना हमारा दोस्त है। हाँ जी। वो काफिर है कि मुसलमान है? वो गैर मजहब है। हाँ जी, काफिर। मतलब काफिर ही है ना। उसका झंडा अगर मैं ला कर दूँ तो जला सकते हो? तो वो तो बात ये है ना कि उनकी एक हमारे पीछे से वो चलती आ रही है, वो फ्रेंडशिप जो है। अपनी बात पर कायम रहे। आपने कहा कि काफिर का जो ना वो कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, अपनी बात से ना मुकरे। चलो ठीक है। आप कह रहे हैं कि चाइना जो है वो हमारा दोस्त है, वो भी काफिर है, फिर उसको भी फिर दोस्त ना करो, तो फिर उसका फ्लैग भी जलाओ। हाँ जी, वो उसका भी जलाऊंगा। चल रहा हूँ। नहीं, ये तो अब ये गाल, ये आप ऐसा बात को जो ना टाल में टोल रहे हैं। तो इस बात में बात ये है कि अब आप हैं, आपके साथ मेरी कोई इंडियन पाकिस्तानी फ्लैग जलाया तो आपके क्या ऐसा साथ होंगे? तो हम तो हमारे जज्बात उभरेंगे। तो फिर यही देखें कि अगर उनका फ्लैग जलाएंगे तो इंडिया के क्या जज्बात होंगे? तो उनके तो हम तो अपने इस्लाम की रूह से या इस फ्लैग को फाड़ेंगे या जलाएंगे तो क्या उनके जो जज्बात मजरू नहीं होंगे? मजरूर तो होंगे। मुझे आप कहाँ से कितना पढ़े लिखे हैं? मैं हाफिज कुरान का। तो सर ये आपको ये सिखाया जाता है कि जो किसी का फ्लैग है या किसी की इज्जत है उसको मजरू किया जाए? नहीं, ये बात नहीं है। मैं आपको कहता हूँ इस्लाम की रूह से अगर देखा जाए तो इस्लाम की रूह से तो फिर चाइना भी हमारा दुश्मन है, अमेरिका भी हमारा दुश्मन है, वो भी काफिर है। तो फिर उनके क्यों तलवे चाटते हैं आप? कब चाटते हैं हम? तो वो ऊपर से चाटते होंगे, हम थोड़े चाटते हैं। मतलब आप इस फ्लैग को फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं? हम इनसे मतलब हमारा कोई तल्लक नहीं है इससे। हम मतलब इनसे कोई रिश्ता या कोई, आपको इसके बारे में क्या मतलब है? मैं तो एक सोच एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, कि क्या वाकई में पाकिस्तान एजुकेट हो गए या इनकी थोड़ी मेंटालिटी चेंज हुई है कि नहीं हुई। लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ है। किस बात का अफसोस? पाकिस्तान का फ्लैग को जलाया क्या करेंगे आप? नहीं, वो हमारे जलाएंगे, हमारे जनाब अली, हमारे मतलब। मुझे जवाब देना, आप जलाएंगे को पाकिस्तान आपके सामने पाकिस्तान को फ्लैग जला रहा हो तो आप उसको चीड़ फाड़ ना दें? ऐसे ही है कि जो अगर किसी से तवक्को करते हैं कि वो आपकी इज्जत करे तो फिर आपका भी हक बनता है पहले आप उसकी इज्जत करें।
नहीं ये तो हमारे कुरान का भी फैसला है कि अगर इज्जत दो इज्जत लो, जिस तरह जिसके साथ जो करोगे वैसे ही, जिस तरह का बोगे वैसे ही काटोगे। नहीं वो तो बात है बिल्कुल। अगर आप पहले आपने ये बात कही है कि वो अगर इंडिया वाले वो मुसलमान, मैंने शरीयत के हिसाब से कहा वो काफिर है और हम दोस्त नहीं हो सकते। चाइना भी शरीयत के लिहाज से काफिर है, वो दोस्त क्यों है? इंडिया अमेरिका भी शरीयत के लिहाज से काफिर है, वो दोस्त क्यों है? नहीं हमने थोड़ा दोस्त बनाया हुआ है, या तो वो तो ऊपरली सतह पे जो मुल्क ने करना तो हमने उसके साथ ही, या हम मुल्क से बाहर निकल जाए। अच्छा, अगर मैं आपको, ये मेरे हाथ में उनका तिरंगा है भारत का, क्या आप इसे फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं? नहीं, मैं फाड़ तो नहीं सकता, ना इसको जला सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, क्योंकि किसी के तिरंगे की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि आज हम इसकी इज़्ज़त करेंगे कल वो हमारी इज़्ज़त करेंगे ना। बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं एक आपको ऑफर दूं, मेरे पास इस वक्त मौजूद है 5,000 रुपया है। अच्छा। मैं अगर आप फाड़ते हैं तो मैं उसे आपको अभी 5,000 रुपया दूंगा। ये पाकिस्तानी 5,000 रुपया है। ठीक, क्या 5,000 के लिए भी नहीं? अगर 10,000 दूँ? मुझे आप करोड़ रुपये भी देंगे मैं फिर भी नहीं फाड़ूंगा। भाई ने कहा कि अगर मुझे आप करोड़ रुपया भी दें तो मैं तब भी ये तिरंगा नहीं फाड़ूंगा। यही आकर है। बहुत अच्छी बात की। ठीक है सर, मेहरबानी। बेटा क्या नाम है आपका? अंश। अंश बेटा, आप क्या समझते हैं कि जो इंडिया है हमारा दोस्त है या दुश्मन है? दोस्त समझते हैं। अगर मैं आपके सामने उनका तिरंगा है इंडिया का, अगर मैं आपको उसको फाड़ने या जलाने का कहूँ, क्या आप उसे फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं? नहीं, हमारा दोस्त है, इस वजह से हम क्यों फाड़ें उसको। दोस्त है। अगर मैं आपको 5,000 की ऑफर करूँ, अगर आप इस वक्त फाड़ें तो मैं आपको 5,000 नकदी दूंगा। नहीं, हम 10,000 करोड़ रुपया भी नहीं फाड़ूंगा। नहीं, और बढ़ा लेता हूँ 20,000। मेरे पास है पैसे इतने। क्यों? कि लोग तो कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन है इंडिया, बड़े जितने भी है सारे कहते हैं इंडिया हमारा मुखालिफ है, दुश्मन है। ये तो हमने बातें बनाई हैं ना, कौन से हमारे बड़े हैं वो सारे मिले हुए हैं साथ ही, वो एक दूसरे को चीज़ें भेजते रहते हैं ऐसे ऐसे, और हमें कहते हैं कि दुश्मन है। मतलब आप उनसे दोस्ती करना चाहते हैं? इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए। क्यों नहीं? उसका क्या फ़ायदा होगा हमें? पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा, पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा। हो यार, फाड़ क्यों नहीं सकते हो? ये लो मैं फाड़ देता हूँ इसको। नहीं, ये फाड़ नहीं है, ये तो असली दुश्मन है हमारा यार। क्यों नहीं फाड़ना? क्यों दुश्मन है वो यार? उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी दुश्मनी की है वो भाई? हाँ, हम मुसलमान हैं, उन्होंने कौन सी दुश्मनी नहीं की यार हमारे साथ। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके सामने कोई पाकिस्तानी झंडा फाड़े या जलाए, ऐसी तैसी जो झंडा फाड़े पाकिस्तानी, तो ये उसकी ऐसी तैसी, ये भी तो ऐसी तैसी नहीं, ये भी सबकी, ये भी तो उनकी इज्जत है। सर मुझे आप ये बताएं कि अगर आपके मुल्क की कोई झंडा फाड़ता है आपको दुख लगता है? हाँ, तो क्यों नहीं लगता यार? क्यों? तो ये भी तो उसकी मुल्क की पहचान है। बिल्कुल पहचान है ना। हाँ, तो ये इंडिया की पहचान है। अगर आप फाड़ेंगे तो उनको दुख नहीं होगा? वो यार, उनको फाड़ेंगे तो दुख नहीं होगा। वो अगर फाड़ेंगे, वो तो रोज हमारी तजलील कर रहे हैं। किस तरह? हर शोबे में। वो तो उनकी मेहनत, माओ बहनों बेटियों बहू बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं। कहाँ पे? कश्मीर और इंडिया में क्या हो रहा है? आप समझते हैं कि उधर कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, इस वजह से वो हमारा दुश्मन है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। वो यार, दुनिया के किसी खित्ते में भी मुसलमानों के खिलाफ कोई हो, जहाँ भी मुसलमान मजलूम है, उनकी यार मदद नहीं करनी चाहिए? अच्छा ठीक है, करनी, और उसके रसूल ने कहा नहीं है? ठीक है सर, मैं वही सी बात पर आ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मुसलमान जहाँ भी मजलूम है उनकी मदद करनी चाहिए। सर, पाकिस्तान के अलावा 56 ममालिक मुसलमान और हैं, और भी है ना। ओ यार, वो क्यों नहीं मुसलमानों की बात करते? भाई, हमें अपना आप देखना चाहिए। हमारे सर पे क्या हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हमारे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमानों इसी बात पर आ जाए और खैर खाई है। ये अल्लाह का शुक्र है। मुसलमान के लिए शराब हराम है। क्या पाकिस्तान में शराब नहीं बनती, बिकती? सोने बिकती है, लेकिन है कि हम ना इसको पिए। पाकिस्तान, आप बैंकिंग सिस्टम से वाकिफ होंगे, हमारा बैंकिंग सिस्टम जो सूद पर चल रहा है, क्या ये इन सबको सूद वालों के लिए तो अल्लाह ताला ने खुले ऐलान जंग किया है कि मेरी दो लोगों के साथ तो ऐलान जंग है, सूदखोर। सही, बिल्कुल सही। दोस्तों, वीडियो आपने देखी। भारत को पाकिस्तान बहुत ही बड़ा दुश्मन मानता है, और इसमें जो है कई लोग जो है राष्ट्रीय ध्वज को, जो हमारा है तिरंगा, उसको फाड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन भाई साहब ने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया, समझाया इन लोगों को कि किसी भी देश के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपको लड़ना है तो आमने सामने लड़ो ना। आप एक छोटा सा कागज का टुकड़ा को आप जो है फाड़ के आप क्या सिद्ध कर लोगे? इतने दिन से तो भारत का कुछ हो नहीं पाया है या कुछ कर नहीं पाए हैं। आप इतनी बार लड़ाई की, इतनी बार अटैक किया, आपने क्या कर लिया? कुछ नहीं कर पाए ना। आज अपनी पोजीशन पे आप हैं, हम अपनी पोजीशन पे हैं। जी जनाब। अच्छा, जब भी
किसी से भी पाकिस्तानी से, नॉर्मल पाकिस्तानी से, पुराने वाले पाकिस्तानी से, पत्थर वाले पाकिस्तानी से, मदरसे वाले पाकिस्तानी से, और पहले पीले स्कूल वाले पाकिस्तानी से, कट्टर पाकिस्तानी से, जब ये पूछा जाता है कि क्या नाम दे दिया अपने पाकिस्तानियों को, वो वाले पाकिस्तानी से ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, समझ गया ना। तो वो पाकिस्तानी से जब पूछा जाता है इंडिया और इंडिया से दुश्मनी और ये झंडा जलाओगे और इंडिया को, वो तो इंडिया पे चढ़ दौड़ने की बातें करता है, मैं तो इंडिया को बर्बाद कर दूँ, काफिर कभी दोस्त नहीं हो सकता, ये हमारे कुरान में है। तो ये जैसे ही चाइना का जिक्र आता है, जैसे ही चाइना की बात होती है, जैसे ही चाइना को कहते हैं कि वो भी काफिर है, वो वक्त पलट दिया, जज्बात वो तो सब। अच्छा, एकदम से तो पहले बंदा ना ज़िंदगी में पहली दफ़ा उससे ये सवाल सुनने को मिलता है, चाइना भी तो काफिर है। तो एकदम से उसके अंदर थोड़ा सा वो ना, एक तो ज़िद्द होता है, ज़िद्दी होता है, मतलब एक तो वो हार मानने वाला नहीं होता, एकदम से कहीं ना कहीं शौक जरूर आता है। हाँ यार, पहली दफ़ा उसके जहन में उस एंकर ने ये चीज़ डाली होती है कि यार चाइना भी तो है। तो एकदम से वो ये नहीं कहता अरे हाँ यार चाइना भी तो है, ये नहीं कहता यार हम तो चाइना को तो अच्छा दोस्त मानते हैं, वो भी तो काफिर है। वो ये नहीं कहता कि यार आज तक हम गलत सोचते थे। वो फिर थोड़ा सा आर्गूमेंट करता है, फिर थोड़ा सा बहस करता है, फिर आहिस्ता 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 थोड़ा सा, कुछ समझदार होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, कुछ बहुत ज़िद्दी होते हैं, अड़े रहते हैं। तो खुद कह रहा है इंडिया का झंडा जलाऊंगा, इंडिया दुश्मन है, काफिर है। चाइना की बारी आई तो चाइना से जो दोस्ती है, पता क्या कह रहा है पता वही क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि चाइना से जो दोस्ती है ऊपर वालों की, मतलब खुदा, अरे यार, मतलब अपनी बारी पे एकदम से ही मामला हालात सब बदल जाते हैं। तो भैया ने उसको बड़ा ही मतलब कहा कि मैं ये एक्सपेरिमेंट करने आया हूँ कि लोगों का पता चले कि लोग किस तरीके से सोचते हैं, लोग किस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के बारे में सोचते हैं, किस तरीके से लोगों की सोच है। अब जैसे बच्चे ने बोला कि नहीं मैं झंडा नहीं जलाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनका वो तरह। अच्छा, वही वाली बात है, कुछ अच्छे थे और कुछ मिसाल के तौर पे जब हमारे यहाँ पे कोई हमारे झंडे को जलाए तो हमें, हमारा खून खोलेगा, हमें बुरा लगेगा। तो क्या हम दूसरे के साथ जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है? बिल्कुल, बचना सेकंड आप रख के सोचो ना अपनी जगह सामने वाले को कि यार अगर हम इस तरह करेंगे उसके साथ तो कैसा फील होगा, तो आप कुछ करोगे नहीं। लेकिन लोग सोचते ही नहीं है, उनको जो करना है वो करना है। अच्छा, कई दफ़ा मैं जब ये वीडियो देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये समझते हैं कि ये जो इंडियंस हैं या हिंदू हैं या काफिर हैं, ये वो लोग हैं कि बस ये गलत हैं, ये गलत ही हैं और इनको मार डालो। मतलब क्या है, मतलब मैं बिल्कुल कभी मतलब इनका कभी वास्ता नहीं पड़ा किसी हिंदू से, कभी इनके आसपास मोहल्ले में कोई नहीं रहता, कभी उनकी बातें नहीं सुनी, मतलब कि वो किस तरीके से बातें करते हैं, वो झूठ बोलने को वो भी गलत कहते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जहनों में ये है कि हम मुसलमान ही परफेक्ट हैं और हिंदू जो हैं वहाँ तो ऐसा लगता है कि बस ये मार कुटाइयाँ हो रही हैं। बिल्कुल, मतलब वहाँ तो जंगल चल रहा है, गालियाँ देना सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, बदतमीजी करना सिखा रहे हैं, इस तरह से मतलब लोगों की सोच मेंटालिटी कुछ इस टाइप की कि हिंदू है तो वो इस तरह गालियाँ देना सिखा रहा होगा, बड़ों की आपको बड़ों की क्या बोलेंगे, रिस्पेक्ट करना नहीं सिखा रहा होगा। मतलब इस तरह थोड़ी यार नॉर्मल है, वो हमसे ज़्यादा इंसानियत उनके अंदर है। हम अपने पड़ोसियों के साथ क्या कर रहे हैं हमें पता है, हम अपने हालात किस तरह जी रहे हैं हमें पता है, कि किस तरीके से इंडिया दूसरे कंट्री की मदद कर रहा है, किस तरीके से इंडियंस जो है वो दान करते हैं पूरी, मतलब किस तरीके से वो चल रहे हैं। मैं वाकई हैरान होता हूँ, मुस्लिम कंट्रीज़ पे भी अगर कोई संकट आता है तो वो सबसे आगे खड़े होते हैं। कहाँ पर इंडिया है, कहाँ पर हम हैं, इतना फ़र्क है। और फिर कहते हैं कि नहीं यार काफिर है, काफिर है, काफिर है। मतलब अभी भी मैं बाकी हैरान होता हूँ। खैर बहरहाल बड़ा मतलब ये जो कई यूट्यूबर्स हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। जैसे ही चाइना की बात, कल ही मेरी एक लड़के से बात हो रही थी चाइना के हवाले से, तो मैंने कहा यार चाइना में मुसलमानों के साथ मस्जिदें कैसी हैं, कैसे बोला मस्जिद में अजान अलाउ नहीं है। चाइना में मस्जिद में अजान चाइना में उसने 7 साल रहा है, वो 7-8 साल चाइनीज़ आती है उसको, तो वो कह रहा है कि चाइना में अजान पे पाबंदी है। तो चाइना हमारा दोस्त है, इंडिया में खुलेआम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो वो दुश्मन है। अजीब क्या सोच है, कैसे लोग हैं यार। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।